हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश। तो अभी इस गाइज़ आप लोगों के लिए दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक शाम को 6 बजे का है ऑप्शन, जिसमें कि हम थोड़ा बेसिक से ऊपर बढ़ रहे हैं। मतलब एक्टिव पैसिव सेंटेंस हो चुके हैं, अब स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशनल्स, कॉजेटिव्स, उस पर हम जाने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग, देन दिस इज़ द ऑप्शन विच इज़ वेरी गुड फॉर you. And second, if you want to just focus on your spoken part, you want to learn more vocabularies, you want some kind of an atmosphere where you can speak in English and some people are there whom you can speak with, तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल्स हैं। बहुत सारे बैचेस के टाइमिंग्स हैं। यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज ऑन व्हाट्सएप, ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, मैं यूपी के एक छोटे से शहर से आती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन आएगा। सब्जेक्ट आया मैं, आए, हेल्पिंग वर्ब डू, एक्शन कम। डू छुपेगा कम में और कम का कम ही रहेगा। आई कम, मैं आती हूँ। कहाँ से? फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। अब देखो, सारे से में हम फ्रॉम नहीं लगाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो लोगों को लगता है कि भाई से आया है तो फ्रॉम लगा दो। ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं लगा सकते। कुछ जगह है जहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं, लेकिन हर जगह नहीं लगाते हैं। ठीक है, विद भी आता है, बाय भी आता है, थ्रू आता है, वाया आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पर किसी जगह से की बात है, तो अगर कोई जगह से हो तो वहाँ फ्रॉम ही आएगा। सो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन मेन यूपी। ठीक है, तो यूपी के स्पेसिफिक, मेन का मतलब यहाँ पर वो स्पेसिफिक जगह को दिखा रही है। सो आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन मेन यूपी। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में काम करूँगी। करेक्ट। अब मैंने पास्ट में नहीं सोचा था कि मैं फ्यूचर में ये काम करूँगी। सो आई हैड नेवर थॉट। करेक्ट। सो आई हैड नेवर थॉट कि मैं ये काम करूँगी। तो यहाँ पर पास्ट के पास्ट में जा रहे हैं, क्योंकि करूँगी वो काम भी पास्ट में चला गया और उससे पहले मैंने सोचा था। तो ये सेंटेंस हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, ना कि पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं सेंटेंस को ये बोलूँ कि आई नेवर थॉट आई वुड वर्क, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। ठीक है जी, क्योंकि मैं करूँगी वो काम मैंने कर दिया, तो वो भी तो पास्ट हुआ। मतलब जो ये वुड है, ये विल की पास्ट फॉर्म ही तो है। उससे पहले की बात आप कर रहे हो, तो उससे पहले में जब हम जाएंगे तो हैड का हम यहाँ पर इसलिए यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, आई हैड नेवर थॉट, मैंने कभी नहीं सोचा था, दैट आई वुड वर्क इन फिल्म्स, कि मैं फिल्म्स में काम करूँगी। ठीक है जी। मेरे परिवार वाले भी इस फैसले के खिलाफ थे। ठीक है, तो यहाँ पर इवन भी लगा सकते हो, इवन माई फैमिली मेम्बर्स, या फिर इवन माई फैमिली वॉज। अगर मेंबर्स लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। फिर सेंटेंस को बनाना पड़ेगा, इवन माई फैमिली मेम्बर्स वर अगेंस्ट माई डिसीजन। राइट। और दूसरा, अगर आपको फैमिली दिखानी है कि मेरा परिवार खिलाफ था, राइट, सो माई फैमिली वॉज। अब यहाँ पर ऑल्सो कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है कि इनके कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस हैं। सो इवन माई फैमिली वॉज ऑल्सो अगेंस्ट माई डिसीजन। अब दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरी फैमिली मेरे डिसीजन के भी खिलाफ थे या फिर मेरी फैमिली भी खिलाफ थी मेरे डिसीजन के। तो दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग सेम निकलेंगे, लेकिन वो चीज़ें आपको बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएंगी कि आप किस चीज़ पर फोकस करना चाह रहे हो। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो ऑल्सो है वो किसको दिखा रहा है, कि मेरे परिवार वाले भी खिलाफ थे। सो इवन माई फैमिली वॉज ऑल्सो अगेंस्ट माई डिसीजन। अगेंस्ट के साथ आपको कोई प्रपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगेंस्ट ऑफ समथिंग, कई लोग ये करते हैं कि ही वॉज अगेंस्ट ऑफ दिस, नहीं, कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी। ही वॉज अगेंस्ट दिस, आई एम अगेंस्ट दिस, इस तरीके से हम लगाएंगे। तो माई फैमिली वॉज ऑल्सो अगेंस्ट माई डिसीजन, कि मेरे डिसीजन के खिलाफ थी मेरी फैमिली भी। मैंने बस थोड़ा सा समय अपने परिवार से मांगा। अब यहाँ पर मांगने को क्या बोलेंगे, बैग नहीं, आस्क। आस्क के अब 3 यूज समझाता हूँ मैं। सबसे पहला, सवाल पूछना। ठीक है, मैं आस्क यू समथिंग, कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी है। मैं आस्क यू टू, कई लोग बोलते हैं मैं आई आस्क टू, ही आस्क टू मी, ही आस्क टू हिम। नहीं, टू नहीं लगानी है। अगर टू का सेंस एक अलग है, वो मैं आगे समझाता हूँ। एक तो हुआ कि कैन आई आस्क यू समथिंग, ठीक है, कोई चीज़ पूछना। दूसरा होता है कि अगर मैं किसी को कोई काम करने के लिए कहता हूँ, यहाँ पर मैं टू लगा सकता हूँ, बट सब्जेक्ट के बाद आएगा वो। कैन आई आस्क यू टू डू दिस, कैन आई आस्क यू टू डू दिस, आस्क के बाद यू आया, फिर टू लगाएंगे हम। समझ रहे हो? यहाँ पर हो गया कि मैं किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर भी हम आस्क का ही यूज़ करते हैं। तीसरा क्या हुआ, किसी से कोई चीज़ मांगना। ठीक है, ही आस्क मी फॉर अ पेन,
ही आस्क्ड मी फॉर, यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं कि कोई चीज़ जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, आई जस्ट आस्क्ड माई फैमिली, मैंने अपने परिवार से मांगा क्या, फॉर अ लिटिल टाइम, तो मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहा। सेंटेंस का ये सेंस जाएगा, मतलब मैंने उनसे मांगा। सो आई जस्ट आस्क्ड माई फैमिली फॉर अ लिटिल टाइम, मैंने बस थोड़ा सा समय अपने परिवार से मांगा। करेक्ट। जैसे मैं कहूँ कि उसने मुझसे मदद मांगी, सो ही आस्क्ड मी फॉर सम हेल्प, उसने मुझसे मदद करने को कहा, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हर। समझ रहे हो? तो सेंटेंसेस के ऐसे सेंसेस निकलते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज सेंटेंसेस इन सच फॉर्मेशन सो दैट इन अपकमिंग सेंटेंसेस यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट योर सेंटेंस मोर कॉन्फिडेंटली। और जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंट आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नाउ वॉट एवर सेंटेंस यू आर मेकिंग योर सेंटेंस इज करेक्ट, सो देन यू विल बी एबल टू स्पीक। ऑल्दो लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर हु स्पीक सम इनकरेक्ट सेंटेंसेस विथ good confidence, that is also very acceptable in terms of spoken English, but this is not the way I really want you to speak, right? तो sentences at least to the extent of 80 to 90% तो आपके सही होने ही चाहिए, बाकी मिस्टेक्स तो सब करते हैं। ठीक है। मैंने उनसे कहा कि मुझे बस 2 साल चाहिए। अब मैंने उनसे कहा, कहने के लिए भाई देखो, स्पीक का यूज़ भी होता है, से का यूज़ भी होता है, टेल का यूज़ भी होता है और आस्क का यूज़ भी होता है। अभी मैंने बताया था जब हम किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वहाँ आस्क आ जाता है। सेंटेंस है, मैंने उनसे कहा कि मुझे बस 2 साल चाहिए, राइट? तो ये एक मतलब बात की, मैंने उनसे बताया। सो आई सेड की जगह हम लगाएंगे आई टोल्ड देम। टेल के साथ भी आपको टू नहीं लगाना है, करेक्ट। आई टोल्ड टू देम नहीं, आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा दैट आई ओनली नीडेड 2 ईयर्स, कि मुझे बस 2 साल चाहिए। अब यहाँ पर देखो सेंटेंस पास्ट में जा रहा है तो नीड मत लिखना। सेंटेंस का सेंस तो ये है कि मैंने उनसे कहा, ठीक है, आई टोल्ड देम, मुझे चाहिए, आई नीड, लेकिन सेंटेंस पास्ट का है, इनडायरेक्ट फॉर्म में जाएगा। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस में पास्ट फॉर्म रहेगी। सो आई टोल्ड देम, मैंने उनसे कहा, आई ओनली नीडेड 2 ईयर्स, मुझे बस 2 साल चाहिए। चाहिए थे मत कर देना इसको कि सर नीडेड लिखा हुआ है थे कर दें। पास्ट के सेंटेंसेस में जब इस तरीके का एक इनडायरेक्ट सेंटेंस आता है तो उसको आप प्रेजेंट में पढ़ा करो, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि शी सेड शी वॉज स्लीपिंग, ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में क्या बोलूँगा कि उसने कहा कि वो सो रही है। ये नहीं कि उसने कहा कि वो सो रही थी। शी सेड शी वॉज स्लीपिंग। आया समझ में? चलिए। सो आई टोल्ड देम आई ओनली नीडेड 2 ईयर्स, मैंने उनसे कहा कि मुझे बस 2 साल चाहिए। अगर इन 2 साल में कुछ हुआ तो ठीक है, अगर कुछ हुआ, राइट, इफ समथिंग हैपन्ड, करेक्ट, इन दीज 2 ईयर्स, तो यहाँ पर होने के लिए हम हैपन का यूज़ करेंगे, देन इट इज़ गुड, अदरवाइज आई वुड रिटर्न। अब देखो ये सेंटेंस जो है ये टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, राइट, कि अगर कुछ होगा तो ठीक है वरना मैं आ जाऊंगी। तो बनना तो टाइप 1 में चाहिए, मतलब पहला क्लॉज प्रेजेंट में बनना चाहिए, दूसरा विल में बनना चाहिए, लेकिन ये बात होगी पास्ट की, क्योंकि अब वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब ये जो हम पास्ट में टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं इसमें भी वुड लगेगा। ये मैंने कंडीशनल सेंटेंस में बताया हुआ है कि कई बार टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में विल की जगह वुड आता है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे कि कैन वी यूज़ विल इन टाइप 1, सॉरी कैन वी यूज़ वुड इन टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, तो वहाँ पर मना करेगा वो कि नो वी कैन नॉट टू, ठीक है। लेकिन 2 कंडीशंस हैं जहाँ पर हम कर सकते हैं। एक कंडीशन होती है जब हम बहुत ज़्यादा हाइपोथेटिकल जाते हैं, बिल्कुल काल्पनिक, कि जैसे मैं कहूँ कि अगर तुम्हें 200 करोड़ रुपए का बैग कल पड़ा हुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे उन पैसों का। बात तो मैं फ्यूचर की कर रहा हूँ कि कल मिल जाए, लेकिन क्या ये सेंटेंस लॉजिकल है? नहीं है। तो मैं यहाँ पर पहला क्लॉज तो प्रेजेंट में ही बनाऊंगा कि इफ़ यू फाइंड अ बैग फिल्ड विद 200 करोड़ रुपीज़ व्हाट वुड यू डू, ठीक है। तो यहाँ बात फ्यूचर की होगी लेकिन तब भी वहाँ वुड लगाएंगे, विल नहीं आएगा, ठीक। और दूसरा, अगर मैं इनडायरेक्ट फॉर्मेशन में या फिर पास्ट की फॉर्मेशन में बोल रहा हूँ तो, कि अगर इन 2 साल में कुछ नहीं हो तो मैं आ जाऊंगी, और ये बात पास्ट में हो चुकी है, इसलिए इफ समथिंग हैपेंड इन दीज 2 ईयर्स देन गुड, अगर कुछ होगा तो ठीक है, अदरवाइज वरना आई वुड रिटर्न टू यूपी, ठीक है, मैं यूपी वापस आ जाऊंगी, करेक्ट। तो यहाँ पर विल की जगह क्या लगाया? वुड।
एंड डू वॉट एवर, और करूँगी। अब देखो यहाँ पर डिड नहीं आया, डू आया। एंड डू, और मैं करूँगी वॉट एवर दे आस्क मी टू डू, जो भी वो मुझसे कहेंगे करने के लिए, मतलब जो भी आप कहोगे मैं वो करूँगी। यहाँ डिड मत लगा देना, करेक्ट। तो यहाँ पर वुड क्यों आया, क्योंकि वो बात पास्ट में फ्यूचर की जा रही है। और डिड क्यों नहीं आया, क्योंकि वो एक कंडीशनल फॉर्मेशन को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आई वुड रिटर्न टू यूपी एंड डू वॉट एवर दे आस्क मी टू डू। शुरू में छोटी मोटी फिल्में मुझे मिली। शुरू में इनिशियली लगा सकते हो या फिर इन द बिगिनिंग, दोनों चलेंगे। इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, इन द एंड, एट द एंड, इस चीज़ के ऊपर मैं कई बार वीडियो में भी बता चुका हूँ, क्लास में भी बता चुका हूँ, राइट। तो शुरू में इन द बिगिनिंग मुझे छोटी छोटी फिल्में मिली। आई गॉट स्मॉल रोल्स इन फिल्म्स, ठीक है जी। मिलने के लिए गेट का यूज़ करेंगे, गेट की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है तो गॉट आ जाएगा। आई गॉट, मुझे मिली, क्या मिली, स्मॉल रोल्स इन फिल्म्स, फिल्म्स में छोटे मोटे रोल्स मुझे मिले। मैंने कुछ विज्ञापनों में भी काम किया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये इसको अभी प्रेजेंट में थोड़ा फोकस करके बोल रही है। सो आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ फ्यू एडवर्टीजमेंट। सो आई हैव ऑल्सो वर्कड, में भी काम किया है। अब ये नहीं कि मैंने भी काम किया है, बात के कॉन्टेक्स्ट में समझो इस चीज़ को। सो आई हैव ऑल्सो वर्कड, ऑल्सो कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले बताया था मैंने, और अगर कंडीशन का सेंटेंस है तो कंडीशन से पहले लगेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ एक्शन है तो एक्शन से पहले लगेगा। सो आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ फ्यू एडवर्टीजमेंट, कि मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट में भी काम किया है। ज़्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते हैं, राइट। सो मोस्ट ऑफ द पीपल, या फिर मोस्ट पीपल, ऐसे भी बोलते हैं कि मोस्ट पीपल डोंट नो दिस, इस चीज़ को नहीं जानते हैं ज़्यादातर लोग, ठीक है। लेकिन हीरोपंती मूवी के बाद बहुत कुछ बदल गया, ठीक है। हीरोपंती मूवी के बाद, बट आफ्टर द मूवी हीरोपंती अ लॉट चेंज्ड। अब ये अ लॉट चेंज्ड, ये छोटा सा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अ लॉट, क्योंकि क्या बदल गया, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ को क्या बोलेंगे, अ लॉट। फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, एक्शन आएगा चेंज, डिड छुपा चेंज के अंदर, क्या बन जाएगा, चेंज्ड। तो सेंटेंस बना बट आफ्टर द मूवी हीरोपंती, लेकिन हीरोपंती मूवी के बाद अ लॉट चेंज्ड, बहुत सारी चीज़ें बदल गई, ठीक है। लोगों को मेरा काम इस मूवी में बहुत पसंद आया, मतलब लोगों ने बहुत पसंद किया। सो पीपल रियली लाइक्ड, लोगों को बहुत पसंद आया क्या, माई वर्क, मेरा काम, इन दिस मूवी, इस मूवी में, ठीक है जी। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, पीपल, जिनको पसंद आया। और रियली को अगर हम साइड में रख भी दें, सो पीपल लाइक्ड, क्योंकि ये तो एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, राइट। सो पीपल लाइक्ड माई वर्क, और अगर एडवर्ब लगाओगे तो वो भी कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले लगेगा। सो पीपल रियली लाइक्ड माई वर्क इन दिस मूवी। उसके बाद मुझे कई रोल्स मिलने लगे मिलने लगे, करने लगता है, करने लगा, करने लगेगा, करना शुरू कर दिया, मिलने लगे, मिलना शुरू हो गए। इन सारे सेंसेस में हम स्टार्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। मैंने अभी स्टार्ट प्लस आईएनजी, स्टॉप प्लस आईएनजी करके ऑलमोस्ट 15 पॉइंटर्स पढ़ाए थे, जिसमें ऑन प्लस आईएनजी, बाय प्लस आईएनजी, वाइल प्लस आईएनजी, ये सब हमने कवर किए हैं। साथ ही साथ जो आईएनजी दूसरे फॉर्म्स में लगते हैं, जैसे ऑफ प्लस आईएनजी, करने का, करने की, सेकंड इन्फिनेटिव या जेरेंड, जहाँ पर एक एक्शन नाउन की तरह काम करता है। इन सारी चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, राइट। सो मुझे मिलने लगे, मिलने को क्या बोलते हैं, गेट। सेंटेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर स्टार्ट प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। तो सेकंड फॉर्म किसकी लगेगी, स्टार्ट की। सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डिड, एक्शन है स्टार्ट गेटिंग, डिड छुपा स्टार्ट में, बन गया स्टार्टेड। सो आई स्टार्टेड गेटिंग मैनी रोल्स, सेंटेंस क्या बना, उसके बाद आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गेटिंग मैनी रोल्स, मुझे कई रोल्स मिलने लगे, और तब से अब तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। एंड सिंस देन, सिंस का यूज़ ना बहुत ही अच्छा है। और अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे सिंस देन लिखा हुआ है, तब से, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर वो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, ठीक है। सिंस देन, उस पॉइंट से, फ्रॉम भी लगा सकते हो, लेकिन दोनों में एक फ़र्क आ जाता है। फ्रॉम दैट मोमेंट या सिंस दैट मोमेंट, बोथ आर करेक्ट, लेकिन दोनों के मीनिंग में एक चेंज है, हल्का सा चेंज आ जाता है, ठीक है। फिलहाल सिंस देन, उस मोमेंट से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आई हैव नेवर लुक्ड बैक, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट मत बनाना, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, ठीक है। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा है, इस सेंस में भी समझ लो। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का भी होता है, जैसे मैंने कहा कि वो खुश है,
तो ही इज़ हैप्पी, उस दिन से वो बहुत खुश है, सिंस दैट डे ही हैज़ बीन वेरी हैप्पी। तो यहाँ पर हैज़ बीन लगा क्योंकि बी की थर्ड फॉर्म आ गई हैज़ बीन, ठीक है। तो ये हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ ही है, ठीक है। ये बीन क्या है, कंडीशन में थर्ड फॉर्म, जैसे ही हैज़ प्लेड, वो खेल चुका है, इसी तरीके से वो किसी कंडीशन में रहा है, ही हैज़ बीन इन सम कंडीशन। तो कंडीशन जैसे आपने सुना होगा, जैसे हैज़ प्लेड, ही हैज़ प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म आ गई, ही हैज़ बीन क्या क्या कंडीशन, ही हैज़ बीन हैप्पी, ही हैज़ बीन अपसेट, बी की थर्ड फॉर्म आ गई। फिर तीसरा आता है पोजेशन, वहाँ पर क्या आएगा, हैव की थर्ड फॉर्म हैड, ही हैज़ हैड, उसके पास कोई चीज़ रही है। जैसे मैं कहूँ कि भाई मेरे पास ना बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ रही हैं, अभी नहीं है, सो आई हैव हैड मैनी एक्सपेंसिव कार्स, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सिंस दैट डे आई हैव नेवर लुक्ड बैक, मैंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा है। हालांकि सिंस के ऊपर बहुत कुछ बता सकता हूँ मैं। कई लोग सिंस हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। फॉर हाउ लॉन्ग होता है, क्योंकि हाउ लॉन्ग क्या दिखा रहा है, ड्यूरेशन पूछ रहा है, वो ड्यूरेशन को बता रहा है वो, और सिंस स्टार्टिंग पॉइंट को दिखाता है। तो सिंस हाउ लॉन्ग कोई लॉजिक ही नहीं है। सिंस वैन होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंस वैन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तो मैं आपसे स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा हूँ कि भाई तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो, टेल मी द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग, तो मैं आपसे ड्यूरेशन पूछ रहा हूँ कि कितना टाइम हो गया भाई तुम्हें सीखते हुए। तो इन चीज़ों को, इन सटल्टीज़ को समझो, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। यू कैन नॉट जस्ट स्पीक इंग्लिश बाय लर्निंग एक्टिव पैसिव एंड नॉर्मल बेसिक फॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंसेस। और बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं सर 3 महीने में सीख जाएंगे, 4 महीने में, नहीं, मैं तो मना कर देता हूँ, मैं अपफ्रंटली मना करता हूँ कि नहीं सीख सकते 3-4 महीने में इंग्लिश, दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। चलिए, सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर द डे, लेट्स कॉल इट अ डे राइट नाउ। सो अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई कन्फ्यूजन है, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डू लेट मी नो, और कोई डाउट होगी तो बता देना। थैंक यू गाइज।